Hello बच्चों, let's read the question. Two spheres whose radii are in the ratio 1:2 are moving with velocities in the ratio 3:4. If their densities are in the ratio 3:2, then find the ratio of their kinetic energies. So बच्चों given है हमें two spheres. ये स्फीयर्स के रेडाई का रेशियो है. मान लेते हैं कि फर्स्ट स्फीयर की रेडियस है r1 एंड दैट ऑफ सेकेंड स्फीयर r2. सो इसका रेशियो गिवन है हमें 1:2. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब जब ये मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटीज का भी हमें रेशियो गिवन है. सो इट मींस वेलोसिटीज के रेशियो को मान लेते हैं v1:v2. ये वैल्यू गिवन है हमें 3:4. इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इनके मटेरियल की डेंसिटीज रेशियो भी गिवन है. इसको हम मान लेते हैं ρ1:ρ2. ρ1 is the density of first sphere and ρ2 is the density of second sphere. So this is given as 3/2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो. इट मींस KE1 divided by KE2. As we know, the general expression of kinetic energy is half multiplied by mass of object multiplied by its corresponding speed square. So first sphere के लिए हम लिख सकते हैं half m1 v1 square divided by second sphere के लिए half m2 v2 square. अब देखो बच्चों इनकी रेडाई भी अलग हैं, इनकी डेंसिटीज भी अलग हैं. इट मींस इनके मासेस भी अलग होंगे. सो हम फर्स्ट स्फीयर का मास मान लेते हैं m1 एंड दैट ऑफ सेकेंड स्फीयर इज m2. सो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. अब हम मास को पुट कर सकते हैं बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है. तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. सो हम m1 को पुट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम दैट इज v1 और मल्टीप्लाइड बाय v1 स्क्वायर. m2 को लिख सकते हैं ρ2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर. सो अब गिवन है हमें यहाँ पर ρ1:ρ2 का आंसर इक्वेशन नंबर 3 से. इसको लिख सकते हैं हम 3/2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम्स का रेशियो. तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज एक्सप्रेस्ड एज 4/3 pi and the cube of its radius. It means volume of a sphere is directly proportional to the cube of its radius क्योंकि 4π/3 will be constant. So हम v1 divided by v2 को क्या लिख सकते हैं r1 divided by r2 whole cube multiplied by इनकी speeds के रेशियो का स्क्वायर. सो अब हम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यूज कर लेंगे. सो दिस इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ क्यूब है बच्चों, ठीक है. दिस इज 1/2 क्यूब. सो अब हम इसको पूरा फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं. सो दिस इज 3. न्यूमरेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट. So this is 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and in the denominator 2 to the power. चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 की पावर है 1. Over here the power of 2 is 3 and over here 4 को हम लिख सकते हैं 2 square. तो फिर यहाँ 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं. सो ये बेसिकली पूरा क्या हो जाएगा 2 to the power 8 हो जाएगा. सो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 27 divided by 256 which is the ratio of their kinetic energies. So correct answer is option 4. Thank you.